आईएएस प्रोफेशनल हुए, जेएएस प्रोफेशनल्स हुए या अन्य सेवा के लोग, इवन सर्ड में जो है ब्लॉक ऑफिशियल्स के साथ जो है वहाँ भी ट्रेनिंग सेशन लेने का मौका मिलता है। यहाँ बगल में जुडिशियल एकेडमी है, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जज एंड रजिस्ट्रार एंड उनके मिनिस्टेरियल स्टाफ्स के साथ जो है यही सब सर्विस कोड, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आदि को शेयर करने का मौका मिलता है। साथ ही नीति आयोग, नीति आयोग के मास्टर ट्रेनर हैं सोशल सेक्टर में, ठीक है। इसी तरह से ग्रामीण विकास NIRDP हैदराबाद में है, जिसके मास्टर ट्रेनर हैं RDD प्रोग्राम्स प्लस इंटरनल ऑडिटर, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं। तो नए नए लोगों से भेंट होती है और कुछ आप लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है। इसके पहले संडे को हम लोग देखे थे, क्या याद है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट हम लोगों ने देखा था क्या, कि सेवा में आने के बाद मेरा कंडक्ट कैसा रहेगा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि केवल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे, किसी को कुछ याद है? जो क्लास में थे वो नहीं बताएंगे, जो क्लास के बाहर थे आज आए हुए हैं। ऑनलाइन सेशन में कौन कौन थे इसमें? कोई थे इसमें से? डरने की बात नहीं है कुछ, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, हैं? अच्छा, उधर से हम लोग ले सकते हैं क्या फीडबैक? हैं? आवाज आएगी उन लोगों की? आवाज नहीं आएगी, ठीक है। उसमें जो है थोड़ा सा कौन कौन सा रूल कुछ नहीं याद है? अरे दो शादी नहीं करेंगे, ये तो याद होना चाहिए। हैं? कितना बढ़िया। ऑफिस आवर में जो या इस तरह से जो है वो मादक पेय का सेवन नहीं करेंगे क्या? एकदम नहीं विवाह, हाँ डॉरी भी था, ठीक है। और क्या, लेट्स से और कुछ प्लस पॉलिटिक्स इस सब में जो है ना किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे। और हाँ प्रॉपर्टी रिटर्न, ठीक है। और उत्कृष्ट लिखवाना है, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे क्या? देना है ना? तो प्रत्येक साल देना है आप लोग का तो। हाँ जो भी ड्यूटी मिले। अब ऐसा नहीं कि हम इंजीनियर हैं तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं करेंगे क्या? एक क्वेश्चन था आप लोग का, तो उस पर हम तैयारी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बिहार में ऐसा आप लोग का आया है तो उसकी तैयारी हो रही है, ठीक है। और ये भी बताए थे कुछ कन्भासिंग नहीं करवाना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी या कुछ किसी से भी अपनी सेवा के संबंध में, तो आपको ट्रांसफर करवाना है क्या? तो हम लोग को लगता है कि लिखवा लें किसी नेता से। और वो लिखते भी हैं कि श्री सो एंड सो जो है मेरे बहुत नज़दीकी हैं, ये बहुत जानकार हैं क्या, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनकी पोस्टिंग जो है वहाँ कर दी जाए, डिजाइन में नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग में कर दिया जाए क्या? फिर उसके बाद ग्रामीण कार्य के बाद फिर कहीं बढ़िया जो डिवीजन होता होगा या कहीं क्या, तो ये कन्वासिंग नहीं करवाना है, कार्रवाई हो सकती है क्या? रिप्रेजेंटेशन भी देना है तो उचित माध्यम से देना है क्या? ये सब चीज, सब रिस्ट्रिक्शन था उस दिन, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, सेवा संहिता। ये किताब आप लोग देखे हैं? विश्व में आने के बाद
आपकी सेवा की शर्तों को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें लीव रूल्स है, ये रूल्स नहीं है इसमें। ठीक है, लीव रूल्स माइनस टीए रूल्स है और सब चीज। ठीक है, तो आज देखेंगे कि सर्विस कंडीशंस, सेवा में आने के बाद हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले नौकरी खोजते हैं हम लोग क्या, नौकरी के बाद फिर जैसे नौकरी मिली उसके बाद क्या करते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग, तो शादी तो हो ही जाएगी क्या। तो ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं आप लोग, तो शादी वाला भी कुछ बताइए। हाँ, सब चीज इसमें रूल्स में है, ऐसा नहीं कि हम लोग मनमाना करते हैं देते हैं, सब इस रूल्स में है। ठीक है, और क्या देते हैं, तो हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ देते हैं, हैं? प्रॉपर्टी रिटर्न आजकल लगने लगा है क्या, तो वो सब चीज तो अब हो गया, कंप्लीट कर गए आप। ठीक है, आने के बाद हम लोग एक हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं सिविल सर्जन से लेकर के, सिविल सर्जन ऑफिस में गए तो आप तब बन गया ऐसे ही। ठीक है, स्वाभाविक है, सबको कोई वही सामना करना पड़ा होगा क्या, सबके पास कोई काम कराने आएगा तो कर दीजिएगा ना जल्दी से, नियम संगत काम करना है। ठीक है, वो जो बता रहे थे जो देना पड़ा वो दूसरे को फिर नहीं देना पड़े क्या, वैसा ही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो और कौन सा सर्टिफिकेट था, दहेज का, कितने लोग अनमैरिड हैं इसमें। ठीक है, तो जिसकी जिसकी शादी हो गई है वो ध्यान देंगे इन लोगों पे क्या, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, सर्टिफिकेट दिए हुए हैं ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन तीनों पर। ठीक है, आ, एक किताब जो है बिहार सेवा संहिता 1952 का है, 1 दिसंबर 1952, आ रहा है कि नहीं, आवाज तो जा रही होगी, कभी कभी फोटो नहीं आए तो आवाज आप लोग सुनिएगा क्या, थोड़ा सा मूवेबल आदमी ज्यादा है हम, एट ईज महसूस होता है कि थोड़ा घूम करके पढ़ाना, कुछ रिलैक्स भी हो जाता है दिमाग। ठीक है, तो ये बिहार सेवा संहिता दिसंबर 1952 से लागू है। हमारा झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही था प्रोविजन कि या तो आप 2 साल में अपना नियम बना लीजिए या इसको अडॉप्ट कर लीजिए। बिहार का जितना भी रूल रूल था, कोड था, उसको यहाँ अडॉप्ट किया गया है क्या, कुछ संशोधनों के साथ। क्या क्या संशोधन था, जहां जहां बिहार लिखा हुआ है किताब के अंदर, क्या करेंगे उसको, झारखंड और पटना, पटना को रिप्लेस कर दीजिए और क्या कर दीजिए, रांची। यदि आप इस किताब को पढ़िएगा तो उसी तरह से पढ़िएगा, आप पढ़िएगा क्या पढ़िएगा इसको, झारखंड सेवा संहिता। ठीक है, संशोधन के साथ रिप्लेस, यही को अडॉप्ट किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर देखेंगे हम लोग, कैसे चलेगा यार, फिर करना होगा। यार यही सब तो नहीं आता है, सब काम हम अजीज अजीज जी से कराते रहते हैं कि टेक्निकल आदमी हम लोग हैं नहीं, पुराने जमाने के आदमी हैं क्या, तो जब जरूरत होती है तो खोजते हैं। देख लीजिए क्या करता है सेवा संहिता, सेवा से संबंधित शर्तों को परिभाषित करता है और एक्सेप्ट ये एंड पेंशन रूल्स, ये और पेंशन रूल्स इसमें नहीं मिलेगा। फिर यहाँ देख लीजिए
नोटिफिकेशन नंबर है 3821 19/10/2001 को अडॉप्ट किया गया है। कुछ संशोधनों के साथ। क्या क्या संशोधन है? वही बिहार झारखंड ना, हाँ ठीक। थोड़ा सा यार ऐसे भी कर सकते हो यार, ताकि ये भी आ जाए और हम भी आ जाएं। हो सकता है ऐसा क्या? आ रहा है ना? चलो ठीक है, धन्यवाद। अ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। पीपीटी है। तो इस मोटी किताब को आपको कोई रूल्स खोजना हो तो बहुत दिक्कत होगी क्या? तो इसको 3 भाग में विभाजित करके हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रथम भाग में क्या है? रूल्स है केवल। इस किताब में 1 से लेकर 299 299 रूल्स, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। क्या यदि आपको खोजना हो छुट्टी, लीव, कहाँ मिलेगा? अध्याय 6 और रूल्स 149 से 251। यदि आपके पास ये जिस्ट है तो आप इस किताब को खोल करके देख सकते हैं, ठीक है। लीव से संबंधित सेवा की आम शर्तें, तो अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। सेवा में आने के बाद क्या शर्तें हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं कि मनमाना हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से वेतन से संबंधित पद ग्रहण काल, समझ रहे हैं आप लोग? पद ग्रहण काल, ज्वाइनिंग टाइम, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जब ज्वाइनिंग हुआ आप लोग का, क्या प्रधान तो समझ गया, आप प्रधान वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहे थे आप लोग? तो प्लस आप लोग का ट्रांसफर यदि होगा यहाँ से रांची से, मान लीजिए कि पाकुड़ हो गया, क्या करिएगा? हाँ, तो उसी को कहा, यहाँ है ये पदग्रहण काल, उससे संबंधित रूल्स इसमें देखिएगा कि ट्रैवल करने के लिए कितना समय मिलेगा, सामान बांधने के लिए, तैयारी करने के लिए कितना समय मिलेगा, ठीक है ना। ये यहाँ मिलेगा, ये रूल है 252 से 266 के बीच में इस किताब में रूल्स मिलेगा, ठीक है। बाह्य सेवा, बाह्य सेवा, अभी अजय जी कहाँ हैं? बाह्य सेवा में है, ये अपने कैडर में नहीं है। अभी इनका जो है बहुत पैसा जो है ना काट करके भेजना पड़ता है, पेंशन से का पैसा, समझ गए ना। तो ये बाह्य सेवा हो गया, ठीक है। इससे संबंधित रूल्स यदि देखना है तो आप 267 से 286 में देखिएगा, ठीक है। अभिलेख, रिकॉर्ड्स, सर्विस रिकॉर्ड्स, आपका सर्विस रिकॉर्ड्स कहाँ रहता है? कहाँ से पे स्लिप आपका इशू होता है, वहां आपका सर्विस हिस्ट्री मेंटेन होगा। जैसे आप ज्वाइन किए, ठीक है, तो अपना ज्वाइनिंग लेटर लगा के दिए होइएगा कि हम मेरा पे स्लिप इशू किया जाए, ठीक है। या कहीं पोस्टिंग हुई होगी तभी लेटर लगाइएगा। फिर कहीं ट्रांसफर होगा या कहीं प्रमोशन हो गया तो फिर उस लेटर को लगा के आप भेजिएगा। तो सारा हिस्ट्री जो है ना आपका, एक एक आदमी का, इंडिविजुअल का जो है ना, सेवा इतिहास या सेवा अभिलेख जो भी कहिए, वो जहाँ से पे स्लिप इशू होता है। यदि आपका आप 6600 ग्रेड पे में आ जाइएगा, फिर आपका कहाँ जाएगा? अभी तो वित्त विभाग में है ना, एजी ऑफिस में चला जाएगा आपका सर, यहाँ से सर्विस रिकॉर्ड उठ के उनको चला जाएगा और वो फिर वहाँ मेंटेन होगा, ठीक है ना। उसमें ईएल कितना आपने ईएल लिया, सारा कुछ उसमें वहाँ मेंटेन होगा, ठीक है ना। ईएल का बैलेंस, यदि आपको ईएल में जाना है तो ईएल का बैलेंस भी वहीं से आएगा जहाँ आपका सर्विस हिस्ट्री है, ठीक है ना। पहले आपने कितना लिया, कितना ड्यू है आपका, ठीक है ना। लेकिन आपके नीचे के एम्प्लॉय का सर्विस हिस्ट्री कहाँ रहता है? किस रूप में रहता है? सर्विस बुक के रूप में रहता है, ठीक है।
कभी देखे हैं सर्विस बुक? क्या क्या रहता है उसमें? नहीं, अपने नीचे का फर्स्ट पेज में सारा डिटेल्स। हाँ, वो फिर अपॉइंटमेंट लेटर्स का उल्लेख करते हुए सारा कुछ कुछ रहेगा, ठीक है ना? एक एक चीज प्लस प्रत्येक साल जो है ना उसको अपडेट करना है। क्या लिखा जाता है उसमें? हाँ, एक्विटेंस रोल्स, एक्विटेंस रोल, वेतन वेतन जहाँ से निकला ना, वेतन पंजी से मिलान किया गया और सही पाया गया, ठीक है? तो वो सर्विस बुक, ठीक है? देख लीजिए यहाँ। अब आगे देखते हैं हम लोग भाग 2 में 9 अध्याय है। रूल है 1 to 299। अच्छा, मान लीजिए यहाँ छुट्टी है, लीव। हम लोग एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं? यदि एक उनको जाना है, बताए थे, दिए है ना? तो कैलेंडर देखे हैं? कैलेंडर जो प्रत्येक साल निकलता है, एक पेज का, उसमें 2 तरह की छुट्टी रहती है, या अवकाश कहिए, जो भी अवकाश। कौन कौन सा? मोबाइल में है आप लोग के कैलेंडर? देखिए, दोनों तो एक ही हो गया। NI एक्ट, NI एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, समझ गया ना? एक अवकाश जो होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत अवकाश राज्य सरकार घोषित करती है। क्या है उसमें? उस दिन आपका ऑफिस तो बंद रहेगा ही, साथ ही बैंक बंद रहेगा, NI एक्ट में। और दूसरा जो है गजट में राजपत्रित अवकाश, वो केवल आपके लिए है, उस दिन बैंक खुला रहेगा। तो अवकाश और छुट्टी में अंतर समझ में आ गया? अवकाश वो है जो राज्य सरकार घोषित करती है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? हॉलीडे। और छुट्टी को क्या कहते हैं? लीव। तो इंग्लिश में जो लिखता है एप्लीकेशन वो तो ठीक लिखता है, कैजुअल लीव, अर्न लीव, लेकिन जब हम हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अवकाश, उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाए, ठीक है? तो अवकाश और छुट्टी में अंतर है। अच्छा, इसमें यहाँ देखिएगा छुट्टी में, इस चैप्टर में 149 से लेकर 251 में, और उसमें खोजिएगा कैजुअल लीव, तो यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा कैजुअल लीव की व्यवस्था? कहाँ? परिशिष्ट में, आगे देखेंगे सेकंड पार्ट में। अच्छा, क्वारंटाइन लीव सुने थे आप लोग नाम? कोविड काल में लगता है कि सर्विस में नहीं थे उस समय, थे? आ गए थे? नहीं थे, वो सब भी परिशिष्ट में मिलेगा। और स्पेशल लीव जानते हैं? स्पेशल लीव महिलाओं को 2 दिन प्रत्येक माह में मिलता है, तो उसका भी प्रोविजन यदि कोई अफसर कह देगा आपको कि कहाँ है ये प्रोविजन, तो यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भाग 2 परिशिष्ट में ये व्यवस्था है। वहाँ परिशिष्ट 13, इस किताब के पीछे जाइएगा, रूल 299 के बाद परिशिष्ट 1 2 3 4 5 6 सब लिखा हुआ है ऊपर पेज में, तो वहाँ जाइएगा और कैजुअल लीव और क्वारंटाइन लीव, स्पेशल लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव, सब वहाँ मिलेगा, ठीक है? तो क्या क्या है देख लीजिए, बहुत खास चीज नहीं है। तो क्या है? छुट्टी प्रक्रिया नियमावली। हम लोग छुट्टी कैसे सैंक्शन कराते हैं? नहीं नहीं, कोई भी हो, अथॉरिटी के पास आपको लेटर लिखना है, आवेदन, एप्लीकेशन, क्या लिखते हैं?
मान लीजिए कि आपको छुट्टी स्वीकृत करा के और जाना है पटना, क्या लिखिएगा? कलम चलेगा? हाँ से चलेगा। ये क्या है मुख्यालय? पोस्टिंग है, आपका मुख्यालय है, तो उस एप्लीकेशन में क्या लिखिएगा? जरूर लिखिएगा हेडक्वार्टर लीव है। नहीं तो क्या होता है, देखा गया है प्राय कि कोई ऐसे छुट्टी लेकर के या गुड फेथ में हम लोग छोड़ देते हैं, क्या एप्लीकेशन एक लगा देते हैं कि आपके मुख्यालय से बाहर जाना है तो जरूर लिखिए मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति दी जाए। कभी कभी क्या होता है, कहीं बाहर गए हम लोग, कुछ घटना घट गई इस तरह की, तब मुश्किल होता है, ठीक है ना? या किसी को भी, दूसरे को भी यही सजेस्ट कीजिए, आपके अपने नीचे वाले को भी, यदि मुख्यालय से बाहर जाना है तो जरूर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए। है आज रविवार है, अवकाश है, लोग दे के जाते हैं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति। उस समय क्या लिखते हैं, क्या लिखना है? सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करने की के साथ साथ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए। तो क्या है, ऐसा तो काम चल रहा है, चल रहा है, लेकिन कभी जांच हो जाए, कोई टीम चली गई, कोई अफसर आपका चला गया, तब जो है ना तो मुश्किल होता है ना? तो हम लोग को ध्यान देना है, ये सब चीज पे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो यहाँ आगे चले हम लोग। इसी से यार, भाग तीन, तीन भाग में हम लोग देख रहे थे। हाँ, आपका अफसर अधिक खोज देगा जाकर के आपके मुख्यालय में। क्या नाम है आपका? श्री मनीष जी, 5 मिनट के अंदर आ जाइए ऑफिस में, पटना में आ जाइएगा। अभी आगे नियम देखेंगे हम लोग, आगे नियम देखेंगे, कार नहीं कर सकते हैं आप। किलोमीटर, किलोमीटर के रेडियस में रहिए। अब रांची में तो मान लीजिए कि मुख्यालय अ, नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में रहिए। अब देख लीजिए भाग तीन में क्या है, इस किताब में क्या है, भाग तीन में क्या है? सरकारी आवास आवंटन नियमावली, चिकित्सा नियमावली, चिकित्सा का तो आजकल बीमा योजना आ गया आपके आपके लिए। एक और नियमावली था उस समय, परिवार नियोजन से संबंधित नियमावली, ये 7th पे कमीशन में खत्म हो गया। 2 बच्चों के बाद कोई परिवार नियोजन कराता था तो उसको एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता था, या लमसम अमाउंट बाद में हो गया 400 600 ऐसे करके, ठीक है? तो ये आज खत्म हो गया। अब भाग एक में चले हम लोग। क्या भाग एक में क्या था? 1 to 299 रूल्स, बाद में परीक्षा होगी मौखिक, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? कुछ रूल्स पूछे जाएंगे। तो काम का है, ये तो ठीक है, वहां भी देखे थे हम लोग। सामान्य विस्तार किस पे ये लागू होगा? ये सर्विस कोड का जो प्रावधान है किस पे लागू होगा, ये देख लीजिए। राज्य सरकार के कर्मी प्लस, और क्या क्या लिखा हुआ है?
हाई कोर्ट के जो कर्मी हैं और विधानसभा सचिवालय के जो कर्मी हैं उन पर भी ये रूल्स लागू है। ठीक है। यस, ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू नहीं है। जब तक नहीं पढ़िएगा तो यार ये विधानसभा का तो अलग नियम होगा। जज लोग का अलग है, वो विश्रामा का अलग है, उनका अलग है, जजेस का अलग है। उनके लिए अर्ध लिव जो है ना, यदि विश्राम अवकाश में गए हैं तो माइनस होता है, उसका अलग है। लिव का लिव रूल में आगे आगे देख सकते हैं आप थोड़ा सा, है। तो ये देख लीजिए, डिफिनीशन है। उम्र, उम्र से क्या समझ रहे हैं? जब 1952 में ये रूल बना होगा उस समय उम्र किसी किसी का सर्विस बुक में केवल ईयर लिखा रहता था। ठीक है, उसको क्या माना जाएगा? जहाँ ईयर लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई मान लीजिए, और जो ईयर लिखा हुआ है वो, तो फर्स्ट पारा में क्या है? उम्र। एक ऐसा उम्र जहां आप सेवा में नहीं रहिएगा, वो अभी कौन सा उम्र है? 60 ईयर्स। ठीक है, ये परिभाषा है। लोग देखें, थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा चलें। शिक्षु, शिक्षु समझ रहे हैं इससे? क्वेश्चनर तो ठीक है आपका। अप्रेंटिस, क्या समझ रहे हैं? जहाँ ट्रेनिंग दे करके फिर सेवा में रखा जाता है, जैसे रेलवे में। औसत वेतन, क्या समझ रहे हैं औसत वेतन से? पहले क्या था ना, पेंशन में विगत 12 महीना का एक औसत निकाला जाता था, उसके आधार पर पेंशन निर्धारित होता था। अभी क्या है? लास्ट सैलरी बेसिक, क्या उसका 50%। संवर्ग, अंग्रेजी में कहने में समझ जाइएगा, कैडर। किसी एक ऑफिस में इंजीनियर संवर्ग के हो सकते हैं, लिपिकीय सेवा के संवर्ग के हो सकते हैं, क्या जेएस के हो सकते हैं। पूरक भत्ते से क्या समझ रहे हैं? भत्ता है यहाँ, भत्ता भत्ता भत्ता। पूरक छुट्टी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, भत्ता है यहाँ। यदि सरकारी सेवा के करने में कुछ क्षति होती है तो उसके लिए भत्ता है। क्या क्या? यात्रा भत्ता देते हैं आप लोग, मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। नहीं 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 नहीं, अब वो अलग है, अवकाश से छुट्टी फिर वो अलग है। ट्रैवलिंग, हाँ, जो भी है। ट्रांसपोर्ट जो वेतन के साथ मिलता है ना, वो तो आप ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो ठीक है। एक जो है आपको कहीं भेजा गया दुमका, हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। हाँ हाँ। अरे क्या आ गया यार, देखो तो यार। कर्तव्य, कर्तव्य तो समझ रहे हैं। आप प्रोबेशन पीरियड में है, कर्तव्य पर हैं। ट्रेनिंग में आपको भेजा जा रहा है तो आप कर्तव्य पर हैं, क्या? आप कर्तव्य पर रहिएगा तो आपको सैलरी भी मिलेगा। फीस, सहाय सेवा, सहाय सेवा भी बताए थे। ठीक है, अपने कैडर से कहीं अलग जाइएगा तो फिर राजपत्रित सरकारी सेवक समझ रहे हैं। किसी भी पद को राज्य सरकार यदि चाहेगी कि कहेगी कि नहीं ये राजपत्रित है या कुछ स्केल है। ठीक है, डिफिनीशन है। देख लीजिए, मुख्यालय जो आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है, रूल 20 मुख्यालय।
कहीं दिक्कत नहीं है इसमें? सबसे लंच के बाद का क्लास जो होता है ना, थोड़ा-सा खतरनाक भी होता है। क्या? जम्हाई कुछ हैं, झपकी तो स्वतंत्र हैं आप लोग पानी पीने के लिए। कहीं पानी होगा, ठीक है ना? तो जब ऐसी नौबत आए, तो उठ के पानी पी लेना है, ठीक है? केवल आप लोग नहीं, हम तो ब डज़न लोगों को देख रहे हैं। कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लंच के बाद यहाँ तो कम से कम ये था कि आज अ, वेज खाना था, तो ठीक था। नहीं तो गंभीर खाना होने पर मुश्किल हो जाता है। देख लीजिए वही अवकाश हम लोग समझ रहे थे, ठीक है? हम लोग प्रायः एप्लीकेशन में लिखते हैं अवकाश, देख लीजिए। अवकाश 2 तरह का यहाँ है ना? ये सब यहाँ डिफाइंड है किताब में, है ना? उसी तरह से राज्य सरकार कैलेंडर इश्यू करती है, ठीक है? और दूसरा क्या है? तो ये अवकाश और छुट्टी का अंतर आप लोग समझ गए? अब आप लोग क्या लिखिएगा एप्लीकेशन में? कि लीव छुट्टी जो है आप कर्तव्य पर हैं तो आपको छुट्टी अर्न करते हैं आप, है ना? अवकाश तो सरकार ऐसे ही दे देती है। मानदेय, मानदेय समझते हैं? मिला है कभी? बहुत श्रम साध्य काम करिएगा, हो सकता है कि आपको मानदेय दिया जाए। अच्छा काम करके दिखाइए अपने 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 ऑफिसेज में, क्या? और तब फिर हम लोग जब अगला अगला ट्रेनिंग होगा तो पूछेंगे कि किसको मानदेय मिला और अपने हायर ऑफिशियल्स को भी बता दीजिए कि मानदेय का भी एक प्रोविज़न है। हाँ, है। डिस्ट्रिक्ट में जैसे कोई इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है, तो उसमें आप लोग सुनिएगा कि मानदेय मिला। और वित्त विभाग में देखिएगा बजट बनता है, ठीक है? तो एकदम मानदेय वो लोग 20-20, 25-25 जब खूब लेता है वहाँ, तो मानदेय का ये प्रोविज़न है। जो श्रम साध्य काम करेगा, जिसको आपका हायर ऑफिशियल समझेगा कि नहीं बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज जी बहुत अच्छा काम किए। इन्होंने पुल बना दिया और पुल गिरा नहीं। क्या? हो सकता है? हाँ जी, सैलरी के अलावे मानदेय है। सैलरी के अलावे है, ठीक है? ये आप भी ले लीजिए ना काम, क्या है? आपको नहीं मिलेगा। सेक्रेटरी साहब को कहिएगा तो थोड़ी उनको छोड़ दीजिए ना। 66 तक 100 तक कर लीजिए, है ना? एक होता है ना प्रत्येक साल जो है ना, सैलरी हेड से जो है ना, वो है कि एक हेड से सेक्रेटरी जो है ना, 1 लाख था पहले हम लोग के समय, अभी शायद 2 लाख 1 लाख ही है ना, 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि 10 आदमी काम करने वाला है विभाग में, तो सेक्रेटरी साहब 1 लाख में 10-10 हज़ार बाँट सकते हैं, 5-5 हज़ार बाँट सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम 5 हज़ार और यदि उससे ऊपर जाना है तो वित्त विभाग से परमिशन लेंगे। हैं? हाँ, ऑनरेरियम वही मानदेय वही है, उसी का अंग्रेजी जो है ऑनरेरियम हो गया। पद ग्रहण काल यहाँ भी समझाया हुआ है, देख लीजिए। एक ट्रांसफर के बाद एक पद से दूसरा पद ग्रहण करना है, तो उसके लिए जो समय मिलता है आपको, वो उसको कहते हैं पद ग्रहण काल, ठीक है? औसत वेतन, छुट्टी, ये सब ठीक है। आपको जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, विधवा अनुदान समझते हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो नहीं समझ तो ज़्यादा अच्छा है। सब्सिस्टेंस अलाउंस जब कोई निलंबित होता है, तो निर्वाह अनुदान भत्ता मिलता है। क्या? तो वैसी नौबत नहीं आए कि हमको निर्वाह अनुदान मिले, क्या? ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है, जैसा कि कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है। हाँ, ठीक है ना?
तो निर्वाह अनुदान राज्य सरकार समझ रहे हैं। हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, ये एक अतिरिक्त वेतन अभी आप लोग दिखा रहे थे। हम लोग चार्ज दिए हैं श्री अजीत एंड श्री राजेश जी को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज दे दिए हैं, समझ गए। तो ये लोग परेशानी में था अभी। एक वित्त विभाग का यहाँ का लेटर निकला है कि हायर पोस्ट का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं देना है, पढ़े अभी। हाँ, तो अभी लोग परेशान था कि हम लोग को तो चार्ज मिला, लगता है कि वापस ले लिया जाए। डिस्कशन कर रहा था लोग व्हाट्सएप में, उस ग्रुप में हम भी हैं। तो 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 हम भी परेशानी में पड़ गए, क्या ऑर्डर चूंकि हम ही निकाले हैं। तो फाइल खोजे, लिखे कि नहीं अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे, है अपना जो काम है सहायक अभियंता, उसके आगे कॉलम में लिखा हुआ कि अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता रांची डिवीजन या जो भी। तो वहाँ वित्त विभाग का रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दे करके अपने कार्यों के अतिरिक्त आप ये काम करिए, ठीक है। तो यदि आपको हायर पोस्ट का चार्ज मिला है तो आपको और क्या मिलेगा? मिल सकता है, लेकिन जैसे ही क्लेम करेंगे तो हम क्या करेंगे? यदि कहीं भी आप लोग भी क्लेम कीजिएगा ना, यदि आपको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज मिल गया, ठीक है, हो सकता है कि चीफ इंजीनियर तक भी मिल सकता है, क्या सब चार्ज ही में है। तो अब जहां ये क्लेम करिएगा, रूल 103 3 है ये रूल, लिख लीजिए। तो भी सकता है, यदि आपका ऑफिसर है समझने वाला तो 20% तक ये मिल सकता है। लेकिन वही है, जहाँ आप कहिए कि 20% दिया जाए तो इनको हटा करके इनको दे दिया जाएगा इस पीरियड का, कर दीजिएगा, देखा जाएगा क्या। देख लीजिए, नियुक्ति के समय हम लोग क्या कह देते हैं, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देते हैं, ठीक है। सब रूल में है, हम लोग अपने मन से नहीं कुछ दे रहे हैं, और उसका एक फॉर्मेट भी है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में देना है, उसी फॉर्मेट में देते हैं। अब आ जाइए रूल 55, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्या रूल 55। अभी जो हम लोग कह रहे थे, और बहुत लोग, हाँ, 10 से 5 मेरी ड्यूटी है, उसके बाद नहीं करेंगे, या संडे को बुलाया जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, क्या आना है। और क्या नहीं मिलेगा? अरे यार, यार आ जाओ, है काम मन से करिए, खूब करिए। अरे यार, फिर कंपनसेटरी अलग बात कर रहे हैं वो, अब छुट्टी में चलेंगे तब देखेंगे, छुट्टी का भी चैप्टर है इसमें, ठीक है। इसमें है कि आप 24 आवर्स के सेवक हैं, शायद देखिएगा 4th ग्रेड, वो कहे कि हम नहीं आएंगे, छुट्टी है, ठीक है। मूड बना लिया तो और कुछ भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो अपना काम करना है, हम लोग अपना काम करेंगे क्या, ठीक है। 56 ट्रांसफर भी हो सकता है आपका, ठीक है। मान लीजिए कि ज्वाइनिंग के बाद कोई कहे कि नहीं हम जीपीएफ नहीं कटवाएंगे, ग्रुप इंश्योरेंस नहीं, पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, देना है, अनिवार्य है, ठीक है। वो रूल 57, कोई नया लड़का आपके ऑफिस में आया ज्वाइन करने, आया 12 बजे के बाद, लिख दिया
अपराहन में योगदान देते हैं, उसका सैलरी कब से दीजिएगा? हाफ डे दे दीजिएगा, नेक्स्ट डे हाफ डे नहीं दीजिएगा, मिलेगा? ठीक है, ये देख लीजिए, उपराहन का मतलब अगले दिन से आप वेतन दीजिएगा। यदि कोई आ जाए नया लड़का, उसको तो नियम ट्रेनिंग तो लिया नहीं है, कहिए कि सुबह का पूर्वाहन कर दो, क्या तो करेगा? कि सत्यवादी होगा, शुरू शुरू में तो लोग सब कोई सत्यवादी रहता है, नहीं हम 12 बजे के बाद आए हैं, हम अपराहन ही करेंगे, है? तब उसको बता दीजिए कि एक दिन का वेतन का तुमको लॉस होगा, सैलरी अगले दिन से मिलेगा, ठीक है? अपराहन में ज्वाइन करेगा तो उसको सैलरी अगले दिन से दीजिएगा, बहुत लोगों को मिल गया है अपराहन में भी, है? यदि मिला है, यदि मिला है तो वापस करा लीजिए, नहीं तो ऑडिट ऑडिट टीम एक आती है और इंजीनियर लोग को खूब खोजती है, क्या खोजती है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल जाए ऑडिटर को, बहुत खुश रहता है वो सब भी, समझते ही हैं आप लोग। तो रूल 55 जरूर पढ़िए, है? वो इम्प्लीमेंट भी करवाइए, और फिर P8 में भी अब ये सब तो इन्फॉर्म तो कर दीजिए। अब आजकल क्या है ना, तो कैजुअल लीव में जाना चाह रहे हैं, अब आज यहाँ संडे घर में है, तो कल आपको कोई आकस्मिक छुट्टी लेना है, क्या करिएगा? मेल में भेजिएगा, HRMS में है आपको, आप लोग का ऑनलाइन HRMS में अप्लाई कर दीजिए, जो सैंक्शन अथॉरिटी है करेंगे, 6 महीने के बाद करते हैं, वो भी उनका PS साहब कभी कंप्यूटर खोलेगा करेगा। देखिए विश्रम आकाशी जो जज के बारे में पूछ रहे थे ना, हम लोग का एक अलग प्रोविजन है, समझ गए ना? तो हम लोग को थोड़ा जो हम लोग से संबंधित है, अच्छा चलिए, किसका किसका इसमें डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, किसका नहीं है? मेरा है, मेरा है? हाँ, तो 1 तारीख जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसको 1 महीना का लॉस है रिटायरमेंट के समय, कैसे? तो मेरा 1 जनवरी है, हाँ ठीक है, तो हम कब रिटायर कर गए? 31 दिसंबर। 2 जनवरी रहता तो कब रिटायर करते? 31 जनवरी, और 1 महीना का लॉस, लास्ट में जो है वेतन सबसे पीक पे रहता है, तो 1 महीना का लॉस मतलब बहुत लॉस, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपका बेटा जो है सरकारी नौकरी में आ गया और 1 जनवरी, चाहे 1 जुलाई, 1 मई, तो उसको भी 1 महीना का लॉस होगा, है? तो ध्यान रखना है। रूल कौन सा था? 73। क्या ऑफिस में भी कोई हो सकता है गलती से जो है ना उसको लोग 31 जनवरी को रिटायर करा दे, ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा। यदि आप DDO हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो 31 दिसंबर को रिटायर हो जाए, ठीक है? अब देखिए 74,
क्या है? अनिवार्य सेवानिवृत्ति। क्या समझ रहे हैं इसे? रख लीजिए, सुन लीजिए एक बार। यदि कोई कर्मी, सरकारी सेवक काम करने में अक्षम हो गया, मान लीजिए मेडिकली अनफिट हो गए, तो सरकार उसको 3 माह की नोटिस दे करके कहेगी कि भाई आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले लीजिए। ऐसी स्थिति में उनको सारा रिटायरल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति होता है, जब आप पढ़िएगा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, माइनर मेजर पेनाल्टीज, ठीक है? वहाँ जब विभागीय कार्यवाही करने के बाद यदि वहाँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया जाता है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ कोई रिटायरल बेनिफिट नहीं मिलेगा, है? तो हम लोग को ध्यान देना है कि वैसा कोई काम नहीं करें कि तो सब चीज़ मिले। यहाँ क्या है? एक है, क्या है? वीआरएस, वीआरएस, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष हो जाए, 20 वर्ष की सेवा, तो आप और नौकरी नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि अब हम थोड़ा इलेक्शन लड़ लें, क्या हो सकता है? 50 वर्ष की सेवा के बाद क्या होता है? ऐसा गर्मी हो जाता है, गर्मी समझ रहे हैं ना? है? हो सकता है मन कर जाए कि नहीं इलेक्शन लड़ना है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना होगा, या कोई और कारण हो सकता है, मान लीजिए बीमारी हो या कुछ और पारिवारिक कारण हो, नहीं है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग को। हम लोग बीआरएस कार्मिक में थे, आईए सेक्शन में, उस समय भी 2 आदमी को दिया था बीआरएस, ठीक है? और दोनों आदमी गए इलेक्शन लड़ने। हाँ, तो उसके बाद क्या है? 75 में पहले का नियम था, एक्सटेंशन देने की बात थी। 76, रूल 76, बहुत लोग, आप लोग प्राय पेपर में देखते होइएगा, नोटिस निकलता है कि श्री सो एंड सो इतने दिनों से अपने कार्यालय से लापता हैं, ज्वाइन करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? तो वो रूल, और 5 वर्ष से अधिक कोई एबसेंट है तो उसको तो बर्खास्त करा दीजिए, बर्खास्त करने की कार्रवाई कीजिए। तो कैसे करिएगा? प्रक्रिया अपनानी होगी, उसके घर पे नोटिस भेजिए, 2-3 नोटिस भेजिए, फिर उसके बाद पेपर में निकालिए उसी तरह से। फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर कर दीजिए बर्खास्त। रूल 76 ऑफ सर्विस कोड, झारखंड सर्विस कोड के प्रावधान के, उसके पहले ही कार्रवाई कर दीजिए ना, तो 1 साल 2 साल के बाद कार्रवाई शुरू कर दीजिए। है, इस दुनिया में है कि नहीं भी हो सकते हैं ना, क्या तो कहाँ से आएंगे तब? इतना तो नहीं ना दे रही हैं। हाँ, है कि मुश्किल हो जाता है, या कहीं होंगे, बड़ा वाला घर देखिए हैं, वो घर होता है, हाँ, कुछ घटना घट गई होगी या कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना? तो
सब जगह प्रावधान है, सब जगह प्रावधान है। सीसीएस रूल्स केंद्रीय कर्मचारी लोग के लिए भी जो है ना, सीसीएस रूल्स है इसी तरह से, उसी का कॉपी यहाँ किया गया है। उनका एड्रेस वड्रेस कुछ नहीं मिल रहा ना कोई। वहाँ के लोकल किस जिला में कहाँ पोस्टेड थे? एड्रेस है, लेटर लौट के आता नहीं ना है, हैं? इसका मतलब उनके घर वाले तो हैं, रिस्पांस देना चाहिए कम से कम, जिंदा है नहीं है, ठीक है। यदि जिंदा नहीं है तो और बेनिफिट्स उनको मिलता है, उनके घर के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। ये सब चीज़ बताने की बात है, यदि नहीं होंगे तो। और बहुत लोग जो है ना कुछ दिन के बाद जो है ना कार्रवाई नहीं करिएगा ना तो आप फिर जाएगा कोर्ट में और फिर ले लेता है पैसा, है ना? हाँ, यदि आकर आकर के देखिएगा कहीं वो कुछ-कुछ लेटर भी भेजता होगा कि हम बीमार हैं, कुछ मेंटल परेशानी है, ज़रूर भेजता होगा, कुछ रिसीव करा के रखता होगा। इस तरह का भी लोग काम करता है। तो उसको छुट्टी सैंक्शन करना होगा आपको या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आगे देखेंगे कौन-कौन सा लीव है। यदि वो एप्लीकेशन भेज रहा है, यदि हमारे जैसा आदमी उसको सिखाने वाला होगा तो उसको एप्लीकेशन भिजवाते रहेंगे हम, ठीक है? और फिर आएगा उसका छुट्टी सैंक्शन कीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे उसका सर्विस रेगुलर रहेगा। वेतन नहीं मिलेगा लेकिन आगे हम लोग देखेंगे छुट्टी की। अभी है ना समय, तो ये 5 वर्ष। लियन समझ रहे हैं लियन, लियन, लियन? रेलवे से कौन आया है? रेलवे से नौकरी छोड़ कर के? वहाँ क्या टेक्निकल डिजिग्नेशन दिए थे? लियन है 2 साल, है ना? अब खत्म 2 साल खत्म हो गया ना? हाँ, ठीक है। तो लियन है, किसी को मालूम नहीं है तो बिना लियन रिजाइन करके चला आता है। और इस कन्फर्मेशन के बाद ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। लियन वहाँ 2 साल तक आपका रहेगा। यदि आपको इस सर्विस में मन नहीं लगता है, तो छोड़ कर के फिर चले जाइए। कर सकते हैं। यदि यहाँ सर्विस आपका कन्फर्म हो गया, तो फिर वहाँ का लियन आपका खत्म हो गया। ठीक है? तो जैसे हमारे सचिवालय सेवा से कुछ लोग गए लिमिटेड एग्जाम दे करके, जैसे शर्मा जी भी ये भी लिमिटेड एग्जाम जा करके बीडीओ राज्य प्रशासनिक सेवा में गए। कुछ लोग और थे जो गए, लेकिन उनको मन नहीं लगा, तो फिर वो वापस आ गए सचिवालय सेवा। वो लियन रहता है, जब तक आपको दूसरी सेवा में कन्फर्मेशन नहीं होता है, तब तक आप नहीं, 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 तो फिर आप वहीं आ जाइएगा फिर। तो ये लियन का है प्रोविज़न, नहीं ये लियन है। देख लीजिए, टाइप 4 में क्या था? वेतन था ना? तो ये वेतन है वही, निलंबन अवधि का। ऐसे तो वेतन सबको मिल ही रहा है, जो आपका है, आपका सैलरी है, ठीक है? और निलंबन की स्थिति में क्या मिलेगा? 50% ऑफ बेसिक पे और उसी पर डीए, ठीक है? लेकिन यदि निलंबन अवधि कितना 1 साल से अधिक हो गया और उसमें उस एम्प्लॉयी का कोई दोष नहीं है, क्या होगा? 50% तक बढ़ाया जा सकता है, निर्वाह अनुदान भत्ता, ठीक है? बढ़ाई जा सकती है 50%। यदि उसके कारण निलंबन अवधि बढ़ रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है मान लीजिए कि प्रोसीडिंग में, तो क्या होगा? 50% तक घटाई जा सकती है, ठीक है? मान लीजिए कोई सरकारी सेवक चला गया जेल, क्या करिएगा? हुँ? हाँ, हाँ।
डीम टू हैव सस्पेंडेड। कितने दिनों के बाद सूचना मिलती है मुख्यालय को? हम तो वेलफेयर में थे तो 6-6 महीना के बाद मिलता था सूचना सचिवालय में। तब हम लोग क्या करते थे, जिस डेट से वो गया हिरासत में उसी डेट से निलंबित करने का आदेश निकालते थे। फिर इतना से इतना तक हिरासत में रहे, वो अवधि जो है हम लोग हम निलंबन अवधि मान लीजिए, ठीक है। वो है आपको 197 रूल है, आपको सैंक्शन पहले अनुमति लेकर के तब करना है, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट हैं, अब जाकर लाठी चार्ज करवा दिए तो आप पर एफआईआर होगा? नहीं होगा, कि आप ड्यूटी कर रहे थे वहाँ, ठीक है ना। तो वो एक है छूट, पहले विभाग से उसकी स्वीकृति लेनी होगी सस्पेंशन का ना। उसी डेट जिस डेट को आपको मिला ना उस डेट को एक लेट बता रहे हैं, उसके बाद की बात बता रहे हैं, पहले तो सस्पेंड करिए। क्या आपको मालूम हुआ 6 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद लेटर निकाल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि किस डेट को गया जेल या किस डेट से किस डेट तक जेल में है। उस डेट को आज जब लेटर निकाल रहे हैं उसमें लिख दीजिए इतना से इतना तक ये हिरासत में थे, अतः इस अवधि में वो निलंबित समझे जाते, क्या यह अवधि उनका निलंबन अवधि माना जाता है, माना जाएगा, ठीक है।